आज कोई है जो गिरिराज जी की परिक्रमा करना चाहे तो गौ माता संग हो। गौ माता संग तो छोड़ो, अभागो हिंदू तो ऐसा है गयो है कि गायबा के मन में भी ना रहे। हम ये बात थोड़ी सी जान करके कह रहे हैं कि आप गिरिराज जी की पूजा कर रहे हो, भगवान कृष्ण की भक्ति कर रहे हो, आप ब्रजमंडल आ रहे हो, आप वृंदावन आना चाह रहे हो, आप तीर्थ यात्रा के व्यास से ब्रज भाव से जुड़ना चाह रहे हो, तो पहले गौ माता की सेवा कर लो। गौ माता के प्रति आपकी आस्था नहीं रहेगी, गौ माता के प्रति आपकी श्रद्धा नहीं रहेगी, गौ सेवा के प्रति आपका मानस न होगा, तो फिर गिरिराज जी कहा करेंगे तुम्हारा, कृष्ण कहा करेंगे, ब्रजमंडल तुम्हारा उद्धार कैसे करेगा। जो गौ सेवा कर रहे हैं वो तो वंदनीय है, श्रद्धा के पात्र हैं, अभिनंदनीय है, परंतु जिनके चित्त में ये भाव जगा नहीं और गिरिराज जी भाग रहे हैं। जैसे मनुष्य है ना, महाराज कैलाश जाना चाहता है, कहाँ जा रहे हो, कैलाश मानसरोवर जाएंगे। अरे कैलाश मानसरोवर तो बाद में जाना, क्योंकि वहां चले भी गए तो नंदी भगवान रास्ते में मिलेंगे शंकर जी से मिलने से पहले, और तुमको सींग मार के उठा के पटक देंगे। कैलाश मानसरोवर जाने वालों से नंदी जी पूछेंगे, काय रे गाय को तेने सेवा करी? कहना मैंने गाय की सेवा ना करी। तेरे घर गाय है? कहना तो यहाँ को मरने को आयो है। नंदीश्वर जी महाराज शंकर जी से पहले मिलेंगे और पूछ लेंगे, रे तेने गौ सेवा करी कि ना करी? यहाँ लाखों रुपया खर्च करके यहाँ आयो है, पत्थरंते मूड मारवे, गौ सेवा करी कि ना करी? 1000-2000 की गौ सेवा नहीं करी और हवाई जहाज मोड़ के आएगा। भगवान शंकर के पास में जाने से पहले नंदीश्वर मार कर कल्याण कर देंगे। इसलिए कैलाश मानसरोवर 1 बार गए, 2 बार गए, 10 बार गए, बड़ी छाती चौड़ी करके कहते हो हम भगवान शंकर के भक्त हैं, तो भगवान शंकर की कृपा पाना है तो पहले नंदीश्वर को मनाना होगा, और नंदीश्वर तभी मानेंगे जब तुम्हारे चित्त में गौ सेवा का भाव होगा। हम गलत तो ना ही कह रहे। ठंड में ठिठुरने जाओगे, इतने पैसा खर्च करके कछु नहीं पाओगे, गौ सेवा नहीं करोगे तो। दूसरी बात, आज ब्रजमंडल में आप ब्रजमंडल से जुड़ना चाहते हो तो फिर भारतवर्ष में इतने कृष्ण भक्त, इतने ब्रज भक्त, इतने भगवान के भक्त, फिर भी गाय पीड़ित है। जिन भगवान कृष्ण ने भगवती गौ माता की सेवा करके गोविंद पद पाया, जिन भगवान कृष्ण को गोविंद गोपाल कहा जाता है, जिन्होंने अपनी अधीश्वरी मान करके, अपनी स्वामिनी मान करके जिनकी सेवा की गौ माताओं की, वो हिंदू कहता है हम कृष्ण भक्त हैं, हम ब्रज भक्त हैं, हम वृंदावन भक्त हैं, पर गाय नहीं माने, तो क्या मिलेगा आपको फिर। इसलिए गिरिराज जी जाओ तो आपके साथ में गौ माता परिक्रमा करने के लिए हो तो गिरिराज जी जाना। करे कैसे कर लें परिक्रमा, गौ चलेगी ही नहीं उतनी, तो तुम क्यों चल रहे हो फिर? अपने आप भीड़ छट जाएगी। गौ माता के बिना गिरिराज जी की परिक्रमा भगवान ने भी नहीं करी, पहली परिक्रमा जब करी। इसलिए गिरिराज जी परिक्रमा करने जाओ तो पहले जयकारा तो लगाओ, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। गिरिराज जी जाओ तो क्या करो, बोलो क्या करना है? झूठ बोल दो भले ही, पर बोल तो दो क्या करना है? गौ लेकर के जाना चाहिए है? अरे वाह, अरे माँ तू तो धन्य है। अच्छा ऐसे करना चाहिए। बोले जी ये तो व्यवस्था नहीं, अब व्यवस्था हो जाएगी, तो हमारी बात सुन लो, आरंभ करो तो गौ माता के लिए कुछ सेवा करके फिर गौशाला परिक्रमा आरंभ करो। अपने मन में भाव लेकर के चलो कि मेरे साथ में गौ माता चल रही है, ये भावना करके चलो, मन को अनुशासित करके चलो, संयमित करके चलो, मेरे आगे आगे गौ माता चल रही है। आपकी परिक्रमा में पवित्रता आ जाएगी और आपके मन की पवित्रता ही आपको भगवान तक ले जाएगी। मन में गौ माता को लेकर के चलो, ये भाव करके चलो कि गौ माता मेरे संग चल रही है। प्रत्यक्ष गौ ले जाना संभव ना हो तो इतना तो करना ही चाहिए, क्योंकि वह विधि है।